स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम है जी कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन एयर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि नॉर्मली जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो नॉर्मल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है और फिर यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमें डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको यहाँ पे कोई डाटा जो है, कोई फिगर्स जो है लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास को, चले mr से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास होता है। एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास जो कि होता है 32 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल में, ठीक है, पर मोल। तो ये है। और इसके साथ साथ हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात की गई है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमने कहा कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और ये बराबर होगा 273 केल्विन के, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे 2 केल्विन स्केल में टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो टी हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। और फिर मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, हमने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास निकालना है। वो कैसे निकालेंगे तो वो हम सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड, यानी कि वी एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में, हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का जो आपस में रिलेशन है उसके मुताबिक, तो T इज इक्वल टू वो हमारे पास आती है, T इज इक्वल टू 2 को प्रॉपर्ली लिखते हैं 2/3 के, और ये के जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है इसकी, इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ई, ठीक है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह इसका फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो फिर इस तरह से टी हमारे पास आ जाएगा 2/3 के इंटू 1/2 mv², ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो ये एवरेज का सिंबल भी यहाँ पे डाल देंगे। तो इसकी मदद से फिर हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो एवरेज स्पीड मिलेगी। एवरेज स्पीड एक्चुअली हमने कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं, यानी कि डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम अगर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें, आप देख रहे हैं कि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसलेशन कर देते हैं हम। और इसके बाद बाकी ये क्वांटिटीज़ हमारे पास बचेंगी। इन क्वांटिटीज़ को अगर हम वी के स्केयर, एवरेज वी के स्केयर के लिए सॉल्व करना चाहें, मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स रहेगा, स्पीड जो है वो एवरेज होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम बाकी क्वांटिटीज़ को लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 3K जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3K टी लेफ्ट साइड पे, और फिर मैस जो कि वेलोसिटी के साथ स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड होगा, m इज इक्वल टू एवरेज v स्केयर, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास मैस है ये एक मॉलिक्यूल का मैस होगा, ठीक है, जबकि हमें गिवन है, हमने जो मैस नोट डाउन किया है वो मॉलिक्यूलर मैस नोट डाउन किया है। तो इसी क्वेश्चन को जो है वो हम दोबारा से रीराइट कर लेते हैं साइडें शिफल करके, यानी कि v एवरेज स्केयर इज इक्वल टू 3K T डिवाइडेड बाय m, T डिवाइड बाय m। हम बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल, हमने ये मास जो है हमने एक मॉलिक्यूल का लेना है, जबकि हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो फिर एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू, तो ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मोल के अंदर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू Na जो है ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। और कितना होता है जी, ये 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 होता है, यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो एक मोल में होंगे, 23,
ठीक है। और फिर इन 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 मॉलिक्यूल्स का मैस हमें गिवन है जो कि है mr, और ये कितना गिवन है, ये 32 ग्राम गिवन है। इसको केजी में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम जानते हैं कि 1000 ग्राम जो है वो बराबर होते हैं 1 केजी के, केजी जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है मैस का। तो फिर अगर हमने ग्राम को कन्वर्ट करना हो केजी में तो 1/1000 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी में आ जाएगा मैस हमारे पास। तो इस तरह से फिर 32 को अगर हमने कन्वर्ट 23 लिख दिया, 32 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना हो तो फिर इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, तो फिर हमारे पास ये मैस केजी में आ जाएगा। तो 1/1000 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि mr इज इक्वल टू 32, और 1/1000 को हम 10⁻³ में लिख सकते हैं, तो ये केजी में हमारे पास मैस आ जाएगा। ठीक है जी। ये तो एक मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 × 10⁻23, तो उनका मैस है। जबकि हमने एक का फाइंड आउट करना है, तो एक का फाइंड आउट करने के लिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास उनको उनके टोटल मैस से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा, यानी कि m हमारे पास आ जाएगा एक मॉलिक्यूल का मैस mr, टोटल मैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि Na से हमें मिलेंगे। अच्छा, वैल्यूज अगर हम इनकी पुट करें तो फिर हमारे पास m आ जाता है। mr की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड यूनिट में लिखी है वो 32 × 10⁻³ kg है, और फिर नीचे हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 × 10⁻23। ठीक है। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा। अब हम यही जो वैल्यू हमने एक मॉलिक्यूल के मैस की निकाली है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले में, और बाकी वैल्यूज भी पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास स्पीड का ये है, तो इसमें हम पुट करेंगे। दोबारा से फार्मूला लिख लेते हैं, v² एवरेज इज इक्वल टू 3kT/m। ठीक है। अब वैल्यूज अगर हम पुट करें तो v² एवरेज हमारे पास आ जाएगा 3, और एवोगाड्रोस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि होती है 1.38 × 10⁻23, और ये होती है जाउल पर केल्विन, इसके यूनिट होते हैं जाउल पर केल्विन। ठीक है। और फिर टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर की वैल्यू है हमारे पास 273 केल्विन। ठीक है। और डिवाइड बाय m की वैल्यू जो है हमारे पास ये है हमारे पास 32 × 10⁻³ kg, और फिर ये फिर डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻23। ठीक है। ये डबल डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास फिर जो है ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, v एवरेज² इज इक्वल टू 3, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, तो ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.38 × 10⁻23 जाउल पर केल्विन, और मल्टीप्लाइड बाय 273 केल्विन, और फिर मल्टीप्लाइड बाय ये जो है ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.022 × 10⁻23, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 32 × 10⁻³ kg। अब कैलकुलेटर की मदद से जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास v एवरेज² की जो वैल्यू आती है वो स्टूडेंट्स आ जाती है, v एवरेज² की वैल्यू ये मेरे पास आ जाती है 212,693। ठीक है। और अब बात करेंगे यूनिट की। यूनिट हमारे पास क्या बचते हैं, जॉल पर केल्विन, यहाँ पे लिख लेते हैं जॉल पर केल्विन। ठीक है। और फिर मल्टीप्लाइड बाय केल्विन, फिर डिवाइड बाय kg। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि केल्विन से कैंसिल आउट हो जाएगा। इन यूनिट्स को हम जरा यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। जॉल को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जॉल जो कि वर्क का यूनिट है, वर्क इज इक्वल टू ये हमारे पास है F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स जो कि न्यूटन है, और ये हमारे पास होता है kg मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड के, और साथ में फिर मीटर आ जाएगा। और अब ये हमारे पास जाउल के
बराबर आएगा जॉल की। ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा के जी, और ये मीटर स्केयर पर स्केयर ऑफ सेकंड, और के से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। बाकी हमारे पास डिनोमिनेटर में के जी बच जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर आ जाएगा। तो इस तरह से वी स्केयर एवरेज हमारे पास आ रहा है 212,693 मीटर स्केयर पर स्केयर ऑफ सेकंड। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे तो वी हमारे पास वी एवरेज जो कि एवरेज स्पीड है ये हमारे पास आ जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू आती है 461, और मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर का भी स्केयर कैंसिल होंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड आ जाएगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एयर में।